अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल फातिहा के फ़ज़ाइल और इमाम के पीछे पढ़ने के दलाइल और इसकी फ़जीलत और इसकी अहमियत मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि मैं अपनी गुफ्तगू को 2-3 हिस्सों में कवर करना चाहता हूँ। पहली बात कि सूरतुल फातिहा के फ़ज़ाइल और उसकी अहमियत और इमाम के पीछे पढ़ने के दलाइल, इस पर मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। सूरतुल फातिहा के मुताल्लिक़ सही मुस्लिम किताबुस्सलातिल मुसाफिरीन बाब फ़ज़लिल फातिहा हदीस नंबर 806 है। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफ़ा जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, तो उन्होंने अपने ऊपर ज़ोर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ोर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी तो सर उठाया और फरमाया, ये आसमान का एक दरवाज़ा है जो आज खोला गया है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफ़ा जिब्रील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए हैं, तो उन्होंने अपने ऊपर ज़ोर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी तो सर उठाया और फरमाया, ये आसमान का एक दरवाज़ा है जो आज खोला गया है और आज से पहले ये दरवाज़ा कभी नहीं खोला गया। तो उससे एक फ़रिश्ता उतरा और फिर फरमाया, ये फ़रिश्ता ज़मीन पर उतरा है जो आज से पहले कभी नहीं उतरा। इस फ़रिश्ते ने सलाम कहा और कहा, आपको 2 नूरों की खबर है, खुशखबरी देता हूँ। यानी कि फ़रिश्ते ने सलाम कहा और कहा कि आपको 2 नूरों की खुशखबरी हो। आका, आपको 2 नूर दिए गए हैं। आज वो फ़रिश्ता आया है जो पहले कभी नहीं आया और उस दरवाज़े से आया है जो पहले कभी नहीं खोला गया, और आपके लिए 2 नूर लाया है। और आपसे पहले वो कभी भी किसी नबी को 2 नूर नहीं मिले, किसी नबी को नहीं अता हुए। वो कौन से 2 नूर हैं? पहला नूर फातिहतुल किताब है और दूसरा नूर सूरतुल बकरा की आखिरी आयात हैं। आप इन दोनों में से जो हरफ भी पढ़ेंगे वो चीज़ आपको ज़रूर अता कर दी जाएगी। तो इससे साबित हुआ कि सूरतुल फातिहा वो फ़रिश्ता लेकर आया है, वो लेकर उतरा है जो पहले कभी नहीं उतरा, और उस दरवाज़े से जो दरवाज़ा पहले कभी नहीं खोला गया, और नबी को ये अता किया गया नूर दोनों ही, तो ये पहले किसी को अता नहीं किए गए। अब दूसरी रिवायत इसकी फ़जीलत पर सहीहुल बुखारी किताबुत तफ़सीर बाब क़ौलिही वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम हदीस नंबर 4703 है। हदीस के रावी सैयदना अबू सईद बिन मुअल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे तो मैं नमाज़ पढ़ रहा था। आपने मुझे बुलाया, मैं ना आया। सहाबी कहते हैं कि इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे तो मैं नमाज की हालत में था, तो आका ने मुझे बुलाया और मैं सिर्फ नमाज की वजह से ना आया। यहाँ तक कि नमाज मुकम्मल की, फिर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आका ने पूछा, मेरे प्यारे सहाबी अबू सईद बिन मुअल्ला, मैंने आपको बुलाया और आप आए ही नहीं, क्या रुकावट थी? जिस तरह उस्ताद अपने शागिर्द से पूछ ही लेता है। तो सहाबी कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया, मैं नमाज़ पढ़ रहा था। फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया
क्या लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह की और इसके रसूल की दावत को कबूल करो। फिर फरमाया, क्या तुम्हें मस्जिद से निकलने से पहले कुरान मजीद की सबसे अजीम सूरत ना सिखाऊं? सहाबी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे प्यारे सहाबी, मैं मस्जिद से निकलने से पहले तुम्हें सबसे अजीम सूरत ना सिखलाऊं? फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से निकलने लगे तो मैंने आपको याद दिलाया तो आका ने फरमाया, आका फरमाने लगे कि सबसे अजीम सूरत वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है और यही सब आमसानी है। यही वो 7 आयतें हैं जो बार बार पढ़ी जाती हैं और यही कुरान अज़ीम है जो मुझे अता किया गया है। तो ये सूरतुल फातिहा की फ़जीलत इससे भी साबित होती है। और इससे तीसरे नंबर पर इसकी फ़जीलत पर जो दलील है वो सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहीहुल बुखारी किताब फ़ज़ाइलिल कुरान बाब फ़ज़ल फ़ातिहतिल किताब में ये बात भी लिखी हुई है। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम अपने एक सफ़र में थे तो रास्ते में उतरे तो एक लड़की आई। अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि हम अपने एक सफ़र में थे तो रास्ते में उतरे तो एक लड़की आई और कहने लगी, कबीले के सरदार को सांप ने डांस लिया है, सांप ने काट लिया है, हमारे लोग गायब हैं, तो क्या तुम में कोई दम करने वाला है? चुनाचे उसके साथ एक आदमी गया जिसके मुतल्लक हमें दम करने का गुमान भी नहीं था। इसने दम किया और तंदुरुस्त हो गया। वो सरदार साहब, सरदार ने इसे 30 बकरियां देने को कहा, हमें दूध पिलाया। जब वापस आया तो हमने इससे पूछा, क्या तुम अच्छी तरह दम कर लिया करते थे? उसने कहा, नहीं, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ सूरतुल फातिहा के साथ दम किया है। हमने कहा, जब तक हम रसूलुल्लाह के पास ना पहुँचें कुछ नहीं करना चाहिए इन बकरियों के बारे में। और जब हम मदीना में आए तो हमने नबी से इसका ज़िक्र किया तो आका ने फरमाया, इसे कैसे मालूम हुआ ये दम है? अल्लाह, बकरियां तकसीम कर लो और मेरा हिस्सा भी रख लो। और बुखारी की हदीस नंबर 5736 में है कि इन लोगों ने अबू सईद और इनके साथियों की मेहमान नवाजी में असल में इनकार कर दिया था। तो जब दम की दरख्वास्त की तो साहबा ने यह कह के कि तुमने हमारी ज़ियाफ़त नहीं की, 30 बकरियां की शर्त तय की। और ये रिवायत मुस्लिम की हदीस नंबर 2201 में है कि ये दम करने वाले कौन साहबी थे? वो अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और दम के बारे में और रिवायात में भी कुछ इस तरह आता है, जिस तरह के खारजा बिन सलत के चाचा अल्लाका बिन सहार तमीमी बयान फरमाते हैं कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर होकर इस्लाम ले आए। तो इसके घर वालों ने कहा कि तुम्हारा ये साथी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर लेकर आया है, तो तुम्हारे पास कोई चीज़ है कि जिससे तुम इसका इलाज करो? दोबारा फिर समाअत फरमाएँ। अल्लाका बिन सहार तमीमी बयान फरमाते हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर होकर इस्लाम ले आए। फिर वापस गए तो इनका गुज़र कुछ लोगों के पास से हुआ जिनके पास एक पागल आदमी लोहे की जंजीरों में बंधा हुआ था। इसके घर वाले कहने लगे, तुम्हारा ये साथी, अल्लाहु अकबर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर लेकर आया है, तो तुम्हारे पास कोई चीज़ है कि जिससे तुम इसका इलाज करो? तो मैंने इसे फातिहतुल किताब के साथ दम किया तो वो तंदुरुस्त हो गया। उन्होंने मुझे 100 बकरियां दी और मैं रसूलुल्लाह के पास आया और आपको सारा वाक़या सुनाया। तो आका ने फरमाया, तुम इसके अलावा भी कुछ पढ़ा? उसने कहा, नहीं। तो आप आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बकरियां लो, मुझे अपनी उम्र की कसम जिसने बातिल दम के साथ
खाया वो जाने तुमने तो हक दम के साथ खाया है। यानी कि सूरतुल फातिहा कोई आम सूरत नहीं है, इसके साथ अगर दम किया जाए तो चौधरियों की जो सांप ने जो डसा होता है उसका असर ख़त्म हो जाता है। और इसकी फजीलत पर 5वीं रिवायत जो इस बात इसकी फजीलत के लिए ये भी काफ़ी है। सूरतुल फातिहा की फजीलत में सबसे बड़ी बात यह है कि जो सूरत फातिहा को कुरान मजीद के इस हिस्से को नमाज की किसी रकत में नहीं पढ़ता उसकी नमाज बातिल है। जिस तरह के सहाबी रसूल सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु फरमाया, जिसने कोई नमाज पढ़ी और उसमें उम्मुल कुरान ना पढ़ी तो नमाज ही नाकस है। 3 दफ़ा फरमाया वो नमाज नाकस है। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया गया कि जब हम इमाम के पीछे होते हैं तो फरमाया इसे अपने दिल में पढ़ो, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह को ये फरमाते हुए सुना है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया हुआ है। मेरे बंदे के लिए है जो उसने सवाल किया, मेरे बंदे के लिए है जो उसने मुझसे सवाल किया। यानी कि फातिहा को मैंने और अपने बंदे के दरमियान अल्लाह फरमा रहे हैं मैंने तकसीम किया है। जब बंदा पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। और जब इंसान पढ़ता है अर्रहमानिर्रहीम तो अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे ने मेरी सना की। और जब बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन तो अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। और कभी फरमाता है मेरे बंदे ने अपना आप मेरे सुपुर्द कर दिया। और फिर जब इंसान पढ़ता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तो अल्लाह फरमाते हैं मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, ये मेरे बंदे के लिए है जो इसने मुझसे सवाल किया। और फिर जब इंसान बंदा पढ़ता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन तो अल्लाह कहते हैं तो वो फरमाता है कि ये मेरे बंदे के लिए है और मेरे बंदे के लिए वो है जो उसने मुझसे सवाल किया है। तो पता चला कि जिस नमाज में फातिहा ही नहीं है उसने उस नमाज में इसी तरह ही समझो कि जिस तरह अल्लाह ने नमाज को यानी कि सलात को अपने और बंदे के दरमियान 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। एक हिस्सा बंदे के लिए और जिसमें फातिहा ही नहीं है समझो वो नमाज ही नहीं है। इससे ये बात साबित हुई क्योंकि अल्लाह ने फातिहा को नमाज कहा तो अब फातिहा ही नहीं है तो फिर नमाज भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने फातिहा को अपने दरमियान बंदे के दरमियान तकसीम किया है। तो जब फातिहा ही नहीं पढ़नी तो मतलब ये हुआ नमाज ही नहीं है। तो इस पर नमाज सूरतुल फातिहा की फ़र्ज़ियत और इसके ऊपर अब इसकी अहमियत इस बात से भी उजागर होती है कि सूरतुल फातिहा जिस नमाज में ना पढ़ी जाए वो नमाज कोई नहीं, वो नमाज ही कोई नहीं है, वो बिल्कुल नमाज नहीं है। सूरतुल फातिहा के बगैर नमाज नहीं है,
क्यों? इसकी अहमियत इस बात से, फातिहा की अहमियत इस बात से लगाई जा सकती है, जिस तरह के बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सहीह बुखारी में बाब बांधा है, बाब वजूबिल क़िराअति लिल इमामी वल मामूमी फ़िस सलावाति कुल्लिहा फ़िल हदरी वस सफ़री व मा युजहरु फ़ीहा व मा युख़ाफ़तु। तर्जुमा ये है, इमाम हो, मुक़्तदी हो, उनके लिए क़िराअत वाजिब है, चाहे इमाम हदर में हो, चाहे कोई हदर में हो, चाहे सफ़र में हो, चाहे नमाज सिर्री हो, चाहे नमाज जहरी हो। तो अब यहाँ ये बात मैं कहना चाहता हूँ, इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने ये बाब बांधा है, तो इस का ख़ुलासा ये है, जिस तरह के वो लोग जो फातिहा के बिल्कुल इमाम के पीछे कायल नहीं हैं, उनके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मशहूर शारे, क्योंकि सूरतुल फातिहा की जो तशरीह मैं करना चाहता हूँ, उस्ताद मोहतरम अब्दुल्ला अमजद छतवी साहब रहिमहुल्लाह ताला उनके तर्ज़ पर, और उनकी किताब और उनके दलाइल भी मेरे सामने हैं इस वक्त, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो आपके सामने बिल्कुल रखना चाहता हूँ कि उस्ताद मोहतरम रहिमहुल्लाह ने यहाँ क्या दलाइल दिए हैं। उस्ताद मोहतरम के दलाइल तो लंबे हैं, तो मुख्तसर करके आपके सामने ज़िक्र करना चाहता हूँ। तो पहली बात ये है कि मशहूर शारे अल्लामा कस्सलानी ने बुखारी की शरह जो उन्होंने लिखी है, उसकी दूसरी जिल्द और सफ़ा 439 में इस हदीस की वज़ाहत करते हुए, इस बाब की वज़ाहत करते हुए उन्होंने फरमाया कि ऐ फ़ी कुल्लि रकातिन, हर रकत मुनफरिदन औ इमामन औ मामूमन सिवान सिर्रल इमाम औ जहर। यानी इस हदीस का मकसद ये है कि हर रकत में हर नमाजी को, ख्वाह वो अकेला हो या इमाम हो या मुक्तदी हो, ख्वाह इमाम आस्ता पढ़े या इमाम बुलंद से पढ़े, फातिहा पढ़ना ज़रूरी है। यानी इस हदीस का मकसद ये है कि हर रकत में हर नमाजी को, ख्वाह अकेला हो या इमाम हो या मुक्तदी हो, ख्वाह इमाम आस्ता पढ़े या बुलंद आवाज़ से फातिहा पढ़े, उसके लिए फातिहा पढ़ना ज़रूरी है। तो अल्लामा करबानी रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते हैं, उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 63 में वो कहते हैं, वफ़िल हदीसी ऐ हदीस इबादा दलीलुन अला अन्न क़िराअतल फ़ातिहति वाजिबुन अलल इमाम वल मुनफरिद वल मामूमी फ़िस सलावाति कुल्लिहा। यानी उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये हदीस इस अमर पर साफ दलील है कि सूरह फातिहा का पढ़ना इमाम हो, अकेला हो, मुक्तदी हो, सब के लिए नमाज़ों में पढ़ना वाजिब है। ये बात उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 46 में लिखी है। और इसी तरह हनफियों के मशहूर शारे बुखारी इमाम महमूद अहमद ऐनी अल मुतवफ़ा 855 हिजरी, उन्होंने भी अपनी बुखारी की शरह में ये बात लिखी है। अल्लामा ऐनी ने उम्दतुल कारी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 46 में भी कहते हैं, इस्तदल्ला बिहादल हदीसी, इस्तदलाल किया है इस हदीस के साथ अब्दुल्लाह इब्नुल मुबारक
अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाहि अलैह ने, वल औज़ाई और इमाम औज़ाई ने, व मालिक और इमाम मालिक ने, व शाफ़ई और इमाम शाफ़ई ने, व अहमद और इमाम अहमद ने, व इसहाक़ और इमाम इसहाक़ ने, व अबू थौर और इमाम अबू थौर ने, व दाऊद और दाऊद ज़हरी ने, अला वुजूबि क़िराअतिल फ़ातिहति ख़ल्फ़ल इमाम फ़ी जमी सलावाती के, यानी कि अब्दुल्ला बिन मुबारक, इमाम औज़ाई, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद, इमाम इसहाक़, इमाम थौर और इमाम अबू दाऊद ने, दाऊद ज़हरी नहीं बल्कि इमाम अबू दाऊद ने मुक़्तदी के लिए इमाम के पीछे नमाज़ों में फ़ातिहा पढ़ने के वजूब पर दलील पकड़ी है। तो आपके सामने मैंने अरबी इबारत रखी है और इससे आगे आइए, इमाम नववी रहिमहुल्लाहु ताला अल मजमू शरा मुहज़्ज़ब जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 326 मिस्री में फरमाते हैं, व क़िराअतुल फ़ातिहति लिल क़ादिरि अलैहा फ़र्ज़ुन मिन फ़ुरूज़िस सलाति व रुक्नुन मिन अरकानिहा। वो कहते हैं फ़ातिहा की क़िराअत जो है, यानी जो शख्स सूरत फ़ातिहा पढ़ सकता है, इसको ये सूरत याद है, इसके लिए इसका पढ़ना नमाज के फ़राइज़ में से है और एक फ़र्द और नमाज के अरकान में से एक रुकन है। और ये सूरत नमाज में ऐसी मुअय्यन है कि ना तो इसके बजाय गैर अरबी में इसका तर्जमा क्या मकाम हो सकता है और ना ही कुरान मजीद की कोई दीगर आयत। इसकी तायीन फ़ातिहा में तमाम नमाज़ें बराबर हैं, फ़र्द हों, यानी कि ये पढ़ना फ़र्द है, चाहे नमाज फ़र्द हो, चाहे नमाज नफल हो, चाहे नमाज जहरी हो, चाहे नमाज सिरी हो। तो आप शरह मुहज़्ज़ब की तीसरी जिल्द और सफ़ा 326 में इबारत देख सकते हैं। शुरू में मैंने अरबी इबारत पढ़ी है और वक्त बचाने के लिए बाकी आप सारी इबारत देख सकते हैं। इबारत का आगाज़ होता है व क़िराअतुल फ़ातिहतिल क़ादिरि अलैहा फ़र्ज़ुन मिन फ़ुरूज़िस सलात व रुक्नुन मिन। तो इससे पता चला कि वाज़े तौर पर सूरतुल फ़ातिहा की अहमियत इमाम के पीछे या हो, इमाम अकेला हो, अगर नहीं पढ़ता तो उसकी नमाज नहीं होती। इतनी फजीलत है सूरतुल फ़ातिहा की। अब इससे आगे भी आपको लेकर चलता हूँ कि सैयदना उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला, वो कहते हैं, कुन्ना खल्फ़ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सलातिल फ़ज्र, हम इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे थे नमाज फ़जर में। फ़क़रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़सक़ुलत अलैहिल क़िराअ, नबी क़िराअत कर रहे तो क़िराअत भारी हुई। फ़लम्मा फ़रग़, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग़ हुए, क़ाल, फरमाया, लअल्लकुम तक़रऊन ख़ल्फ़ इमामिकुम, शायद तुम इमाम के पीछे कुछ पढ़ते हो। सहाबा कहने लगे, कुल ना नाम, जी हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम पढ़ते हैं। तो काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला तफ़ालू, इस तरह ना किया करो, इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, सवाए फ़ातिहा के, फ़इन्नहु ला सलात लिमन लम यक़रा बिहा, जो फ़ातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज ही कोई नहीं। तो ये रिवायत अबू दाऊद की जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 911, तिरमिज़ी की जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर कुल हसन दर्जे की रिवायत है। अला हाज़ल हदीस फ़िल क़िराअति ख़ल्फ़ल इमामी इंद अक्सरी अहलिल इल्मी मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वत्ताबईन व हुवा क़ौलु मालिक इब्न अनस व इब्नुल मुबारक व शाफ़ई व अहमद व इसहाक़ यरौना अल क़िराअत ख़ल्फ़ल इमाम, यानी इमाम के पीछे सूरत फ़ातिहा के बारे में अक्सर अहले इल्म, सहाबा किराम, ताबईन
इसी हदीस उबादा बिन सामत पर अमल है और इमाम मालिक और इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक जो कि इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द रशीद हैं और इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह ताला और इमाम इसहाक इमाम के पीछे फातिहा पढ़ने के कायल थे। तो ये फजीलत साबित हुई फातिहा की कि सूरतुल फातिहा की इतनी फजीलत है, इमाम हो, मुक्तदी हो, सफ़र में हो, हज़र में हो, फ़र्ज़ी नमाज हो, नफली हो, इसके बगैर नमाज ही कोई नहीं है। अल्लाह नमाज को कबूल करता ही नहीं है, इतनी फजीलत है सूरतुल फातिहा की। आगे आए भाई, अब इमाम ख़ताबी रहिमहुल्लाह ताला मालिमुस सुनन शरा अबू दाऊद जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 205 में लिखते हैं, हादल हदीस, ये वाली जो हदीस मैंने पढ़ी है, नस्सुन सरीहुन बि अन्न क़िराअतल फ़ातिहति वाजिबतुन अला मन सल्ला खल्फल इमामी। अल्लाहु अकबर। वो कहते हैं ये हदीस सही नस है कि सूरतुल फातिहा ये वाजिब है अला उस शख्स पर मन सल्ला खल्फल इमाम, जिसने इमाम के पीछे नमाज पढ़ी उस पर भी। सिवाअन बराबर है जहर अल इमाम बिल किराती औ खाफत भी, हाँ बराबर है इमाम ने जहरी किरात की है या सिर्री की है। व इसनादुहु जय्यदुन ला ताना फीही। इमाम ख़ताबी फरमाते हैं कि सूरतुल फातिहा इसके बगैर नमाज भी कोई नहीं और इमाम के पीछे अगर ना पढ़ी जाएगी नमाज नहीं होगी। और इस हदीस की सनद बहुत ही पुख्ता है जिसमें तान की कोई गुंजाइश है ही नहीं। और इसके आगे सूरतुल फातिहा के बारे में, क्योंकि हम ये बात भी कहना चाहते हैं, सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 159, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन सल्ला सलातन वलम यक़रा फ़ीहा बि उम्मिल क़ुरआन फ़हिय ख़िदाजुन सलासन गैर तमामिन फ़क़ील लि अबी हुरैरा इन्ना नकूनु वराअल इमाम फ़क़ाल इक़रा बिहा फ़ी नफ़्सिक फ़इन्नी समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु तआला क़स्समतिस सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फ़ैनी अल हदीस। मुस्लिम की जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 159 की रिवायत है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कोई नमाज पढ़े और इसमें सूरतुल फातिहा ना पढ़े तो वो नमाज नाक़िस है, वो नमाज मुर्दा है, पूरी नहीं होती। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा गया कि हम लोग इमाम के पीछे होते हैं तो तब क्या करें। अबू हुरैरा ने फरमाया कि अपने दिल में पढ़ लिया करो, इक़रा बिहा फ़ी नफ़्सिक। तो इसमें भी फातिहा को ज़रूरी करार दिया गया है। और इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह शरह मुस्लिम की पहली जिल्द और सफ़ा 170 में लिखते हैं, इसी रिवायत के ऊपर ही लिखते हैं, वो कहते हैं वह फ़ीही वजूबु क़िराअतिल फ़ातिहती, क्योंकि इसमें फातिहा की किरात के वाजिब होने के बारे में दलील है। और यही मज़हब वो कहते हैं इमाम मालिक का है, इमाम शाफ़िई का है और जमहूर उलमा का है, मिनस सहाबती व ताबीन फमन बादहुम, और सहाबा ताबीन का है और जो उनके बाद हैं उनका भी यही मज़हब है। तो आगे इस हदीस में सूरत फातिहा बग़ैर नमाज के लफ्ज़ खिदाज का भी इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि फ़हिया खिदाजुन, इसकी तशरीह मैं करना चाहता हूँ। आप देखें इमाम ख़ताबी रहिमहुल्लाह ताला की मालिमुस सुनन शरह अबू दाऊद जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 203 खिदाज का माना बयान करते हैं कि क्या माना है। उन्होंने कहा कि जिस नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए वो फासिद बातिल है। अहले और अरब जो हैं वो यानी कि खिदाज का लफ्ज़ उस वक्त बोलते हैं जब ऊँटनी अपने बच्चे को उस वक्त गिरा दे कि वो खून हो और इसकी खिलकत व पैदाइश ज़ाहिर ही ना हो। यानी कि जिस तरह ऊँटनी
बच्चा गिराए सिर्फ जिस तरह सिर्फ खून ही हो तो उसमें जान ही नहीं होती, इस तरह अगर फातिहा नहीं पढ़ी जाएगी तो ये ऐसी नमाज होगी कि जिसमें नमाज है ही कोई नहीं। अब अगली बात ये है, इमाम बहकी रहिमहुल्लाह ताला फरमाते हैं वल मुरादु बि कौलिही इकरा बिहा फी नफ्सिका अन यतलफ़्फ़ज़ बिहा सिर्रन दूनल जहरी बिहा। वो कहते हैं कि किताबुल किरात के सफ़ा नंबर 17 पे, यानी कि इस कौल इकरा बिहा फी नफ्सी से मुराद ये कि ज़बान से आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो इसको। अल्लाहु अकबर। और इसी तरह हदीस में किरात का हुक्म है कि कुरान इसको पढ़ा जाए, लेकिन हदाया की जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 97 में लिखा हुआ है लिअन्नल किरात फ़ेलुल लिसानी, क्योंकि किरात जो है ये इंसान की ज़बान का फ़ेल है, तो ज़बान से ही पढ़ना है। और किफ़ाया की जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 64 में लिखा है कि यानी जब ख़तीब या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा पढ़े तो सामीन को चाहिए कि अपनी ज़बान से आस्ता दरूद पढ़ लें, यानी फ़ी नफ्सी ही का माना ज़बान से ऐसा और पोशीदा पढ़ना है। इन हवाला जा से वादे हो गया कि फ़ी नफ्सी का माना दिल में तदब्बर करना है, क्योंकि बाद लोगों ने ना फ़ी नफ्से ही का मुराद वाहद किया कि जब अकेला हो, इकरा बिहा फ़ी नफ्सी का जब तू अकेला हो उस वक्त फातिहा पढ़ा कर। ये माना बिल्कुल गलत है। क्यों? ये देखो यहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु, जब इमाम खुतबा दे रहा हो ना उस वक्त किसी को बोलने की इजाज़त नहीं है, लेकिन अगर दरूद पढ़े तो दरूद पढ़ना चाहिए। इमाम भी पढ़ रहा है, तुम भी पढ़ो, तो पढ़ना जो है ये इंसात खामोशी के मुखालिफ नहीं है। अहले इल्म और ख़ुद फ़ुक़हा की तस्रीहात के ख़िलाफ़ है, और सही माना यही है कि ज़बान से आसा पढ़ा जाए, और इस हदीस का मतलब भी यही है जो कि आपके सामने बयान कर दी है। तो इसी तरह सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत आती है, यही बिल्कुल माना कि नबी सल्लल्लाहु फ़क़ाल, आपने फरमाया तक़राऊन फ़ी सलातिकुम खल्फ़ल इमाम वल इमाम यक़रअु फ़सकतु फ़क़ाल लहा सलास मर्रातिन क़ाल क़ाइलुन औ क़ाइलून इन्ना नफ़अलु फ़ला तफ़अलु यक़रा अहदुकुम फ़ातिहतल किताब फ़ी नफ़्सिही किताब फ़ी नफ़्सिही। किताबुल क़िराअत सफ़ा नंबर 48, सफ़ा नंबर 49, सफ़ा नंबर 50 और सफ़ा नंबर 55 और सफ़ा नंबर 27 में ये बात लिखी है। आका फरमाते हैं कि आप इमाम के पीछे पढ़ते हो फातिहा? हाँ जी पढ़ते हैं। आका ने फरमाया अभी ज़रूर पढ़ा करो। ये खुलासा है। और मज़ीद तईद अबू किलाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस हदीस से भी होती है, जो किताबुल क़िराअत सफ़ा नंबर 50 में रिवायत आती है। अबू किलाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान फरमाते हैं लअल्ल अहदुकुम यक़रा खल्फ़ल इमाम वल इमाम यक़रा फ़क़ाल रजुलन इन्ना लनफ़अलु ज़ालिका क़ाल फ़ला तफ़अलू वलाकिन लियक़रा अहदुकुम बिफ़ातिहतिल किताब। अबू किलाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शायद जब इमाम पढ़ रहा हो तो हर एक तुम्हारा इमाम के पीछे पढ़ता है। एक आदमी ने कहा बेशक हम ऐसा करते हैं, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐसा मत करो, लेकिन हर एक इमाम के पीछे सूरत फातिहा पढ़ा करे। और इसी तरह अगर हम देखें किताबुल क़िराअत का सफ़ा नंबर 53, तो वहाँ अब्दुल्ला बिन सवाद अल कुशैरी वो रिवायत करते हैं कि समेतु मुहम्मदन, मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क़ाल अली अस्हाबिही तक़राऊन खल्फ़ी अल कुरान क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा कहने लगे जी हाँ। आका ने फरमाया ला तफ़अलू ला तक़राऊ इल्ला। तो ये इमाम के पीछे फातिहा पढ़ने के दलाइल हैं। यहाँ इतनी रिवायात हैं, इतनी रिवायात हैं, ये अहमियत बयान हो रही है कि जो फातिहा नहीं पढ़ता इमाम के पीछे उसकी नमाज ही कोई नहीं, उसकी कोई नमाज नहीं।
चाहिए कि हम इमाम के पीछे फातिहा पढ़ें। क्यों? इसलिए कि फातिहा पढ़ना फ़र्ज़ है। तो अल्लामा शारानी ने लिखा है, बात सुनने वाली है। अल्लामा शारानी कहते हैं इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मोहम्मद का ये कौल है कि मुक्तदी को अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए। इनका ये कौल पुराना है। अल्लामा शारानी कहते हैं इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मोहम्मद का ये कौल कि मुक्तदी को फातिहा नहीं पढ़नी चाहिए, इनका ये कौल पुराना है। अबू हनीफ़ा और इमाम मोहम्मद ने अपने पुराने कौल से रुजू कर लिया है। साबित हुआ, मैंने पीछे साबित किया था कि इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद फातिहा की वजूबियत के कायल हैं। और इस दलील से ये बात साबित हुई कि अबू हनीफ़ा और मोहम्मद के कहना चाहिए के पीछे क्यों? क्योंकि इनका ये कौल पुराना है। और मुक्तदी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने को सिर्री नमाज में मुस्तहसन जिस तरह के अल्लामा शरानी लिखते हैं उसका मैं आपके सामने खुलासा रखा है। तो अब मसला ये है, क्योंकि अरबी इबारत भी मेरे सामने है, वली अबी हनीफ़ा व मोहम्मद कौलानी, अबू हनीफ़ा और मोहम्मद के दो कौल हैं। अहदुहुमा, उनमें से एक कौल अदम वजूब का है अलल मामूम। तो अब अल्लामा शेरानी अबू हनीफ़ा के नज़दीक भी इमाम के पीछे अलहमद पढ़ना जायज़ हुआ, बल्कि मुस्तहब। तो अब कि हम इमाम अबू हनीफ़ा की इस बात को तस्लीम करते हुए इमाम के पीछे फातिहा पढ़ने के कायल हो जाएं। और कोई पूछ ले भी ये कहाँ लिखा हुआ है, तो हाशिया इमामुल कलाम में आप देख सकते हैं। तो ये बात हाशिया इमामुल कलाम में देख सकते हैं। अब मैं वो इबारत, उसका खुलासा आपके सामने रखना चाहता हूँ। यानी कि इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मोहम्मद के दो कौल है। एक ये कि मुक्तदी को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना ना वाजिब है और ना सुन्नत है। दोनों इमामों का ये कौल पुराना है। और इमाम मोहम्मद ने अपनी कदीम तसनीफ़ात में इसको दर्ज किया और इसके नुस्खे मुंतशर है। और दूसरा कौल मुक्तदी को नमाज सिर्री में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना मुस्तहसन है, अला सबील इख्तियात है। इस वास्ते हदीस मरफू में वारद हुआ है कि ना पढ़ो मगर फातिहा। यानी कि साबित हुआ कि इमाम अबू हनीफ़ा साहब और इमाम अबू हनीफ़ा और मोहम्मद ने इख्तियातन अपने दूसरे कौल की तरफ रुजू किया है, पहले कौल से दूसरे कौल की तरफ रुजू किया। तो इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक भी फातिहा फ़र्ज़ हुई ना, ज़रूरी हुई ना, मुस्तहसन हुई। आओ अब तमाम साथी मिलकर सूरतुल फातिहा इसको पढ़ा करें। और इसकी दूसरी किस्त मैं आपके सामने बयान करता हूँ अभी कि सूरतुल फातिहा की वजूबियत के दूसरी किस्त